अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 11 जनवरी 2026 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मार्का सिंध जो है वो कामयाबी से सर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब वो एक जानिब जलसा कर रहे हैं, जहां जहां कराची या हैदराबाद से वो गुजरे, जिन मर्जी कदहनों के बावजूद वहां वहां अवाम का जमे गफीर उनके साथ था। कम अज कम जो वीडियोस नजर आ रही हैं उसमें अगर हम लाखों की तादाद ना कहें, हजारों की तादाद लोगों की जरूर नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अचानक 9 मई के वाक़यात में एक रिपोर्ट के अंदर आ जाना, जबकि वो किसी मुकदमे में नामज़द नहीं थे 9 मई के वाक़यात में। ये क्या कहानी है? क्या वाक़ई ही जो ताकतवर हलके हैं वो सुहेल आफरीदी की किसी कामयाबी से घबरा रहे हैं? क्या उनको नाअहल करने के लिए सबूत गढ़े गए? क्योंकि इससे कबल जो नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए थे, वो फ़ौजी अदालतों में भी थे। वो 9 मई से मुतालिक जो तवातुर के साथ फैसले सुनाए गए पिछले साल में, उनके अंदर भी थे। तो अब क्या ये मुद्दा और कहानी क्या है? सुहेल आफरीदी क्या वाक़ई ही 9 मई को रेडियो पाकिस्तान के मुकाम पर मौजूद थे या फिर वो कहीं और थे? उनकी मौजूदगी किस जगह थी? इससे मुतालिक तफ़सीलात आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊँगी। पहले हम ये बात करेंगे कि आज पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने अचानक से एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट के अंदर ये तस्दीक की गई कि सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में एक जगह पर जो है वो मौजूद थे और उनकी वीडियो जो है उसकी तस्दीक हो गई। बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से मंसूब कर रहे हैं कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो है वो अचानक से इस किस्म के काम करने लगी, जबकि वो पाकिस्तान में वो वाहिद लैबोरेटरी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ से आने वाले तमाम तर रिज़ल्ट्स जो है वो बाकायदा तौर पर ऑथेंटिक होते हैं और वो तमाम तर अदालती फैसलों के अंदर भी कोट होती है। तो अब उनका ये रिपोर्ट आना, इसमें तारीख क्या थी? उस पर आने से कबल थोड़ा-सा तज़किरा हम लोग कर लेते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौराए कराची का। उन्होंने मैंने आगाज़ में क्यों कहा कि मार्का सिंध सर कर लिया, उन्होंने कराची में कदम रखा, जाने से कबल ही कदगने थी। फ्लाइट डिले हो गई थी। जब वो कराची पहुँचे दूसरी फ्लाइट पीआईए की लेकर, तो वहाँ पर एक अच्छा जेस्चर शो किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और अच्छा जेस्चर ये शो किया कि अपने सूबाई वज़ीर सईद गनी को जो है वो भेजकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ना सिर्फ इस्तकबाल कराया, बल्कि सिंध की रिवायत कायम रखते हुए उनको सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई। लेकिन बस वो रिवायत वहीं तक कायम रखी गई। उसके बाद ऐलानात तो ज़रूर हुए, कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपनी रिवायात, अपनी सियासत का भरम तो रखने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर जो उनके एक्चुअल आका हैं, जब उनकी मंशा आई, जब उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर अपने एक्शन लेना शुरू किए, तो फिर जो तमाम तर पीपल्स पार्टी की भी सूबाई क़यादत है, उसको बोलना पड़ गया, उनको कहना पड़ गया कि जी किसी किस्म का भी कोई ऐसी हरकत होने नहीं देंगे। अब सुहेल आफरीदी पिछले 2 दिन से कराची में हैं, वो हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापसी पर जगह-जगह कदगने थी, जिस तरह से रात सफ़र किया। सलमान अकरम राजा साहब के अल्फ़ाज़ हैं, सुहेल आफरीदी के अल्फ़ाज़ हैं, वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पर हुकूमत ने उनके लिए रुकावटें खड़ी की, वो बड़ी मुश्किल से वो रुकावटें अबूर करते हुए सारी रात सफ़र में रहते हुए हैदराबाद से कराची वापस आए, जबकि वो रास्ता अगर बहुत भी लंबा है तो घंटे 2 से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब अगर रास्ते में कदगने रुकावटें हैं तब भी। अब वो एक शहर से दूसरे शहर पूरी रात सफ़र करने के बाद सुबह 7 बजे पहुँचते हैं और उसके बाद आज उन्होंने बाग-ए-जिन्ना, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के साथ जो बाग है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा करना था। उससे कबल जलसे से कबल भी वहाँ पे वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। वर्कर्स भी जो बदले में जो है वो मुश्तिल थे। एक मीडिया की गाड़ी, आज टीवी की जो गाड़ी है, उसको भी नुकसान पहुँचा, उस पर कंडेमिनेशंस भी शुरू हो गई। रुख भी जो है वो मुड़ा। बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार हैं, उनके बयानात आना शुरू हो गए कि इस किस्म की कार्रवाइयों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, तो एक्शन किया जाएगा। शर्जील मेमन जो कि 2 दिन से बाकायदा तौर पर वेलकम कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को और कह रहे थे कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा। उन्हें भी कहना पड़ गया कि जी इन्होंने तो 9 मई किया है, तो इस वजह से इनको जो है वो हम इस तरह से फ्री हैंड नहीं देंगे। अगर कोई कानून हाथ में लेगा, तो फिर कानून भी अपना जो है वो रास्ता देखेगा। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन कहने का मुद्दा या मकसद ये था कि सुहेल आफरीदी 2 दिन से निकले हैं। हमने जो कराची या हैदराबाद में कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं देखा। थैंक गॉड कि वहाँ पर सिक्योरिटी के हालात भी ठीक हैं। फिर सुहेल आफरीदी के साथ जहाँ-जहाँ वो जा रहे हैं, हमें अवाम का जमे गफ़ीर भी नज़र आ रहा है। भले हम उसको एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग निकल आए थे जहाँ-जहाँ सुहेल आफरीदी जा रहे थे, लेकिन कम से कम हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग ज़रूर थे। अब इसकी 2 सूरतें हैं। 2 दिन से सुहेल आफरीदी एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। उस अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी के नताइज भी बरामद हो रहे हैं। पहले बाकायदा तौर पर उनके
के दौरा कराची के बाद 9 मई का वो वाकया, 9 मई का वो केस जिसको बुनियाद बनाकर बार-बार जो है वो धमकियाँ लगाई जाती हैं। रेडियो पाकिस्तान का मुकदमा, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जो जलाने का मुकदमा था उस पर हम तहकीकात करेंगे, वो तहकीकात के लिए एक कमेटी बना देती हैं, और दूसरी जानिब जो है वो कमेटी अपनी इंक्वायरी अभी शुरू करती है, तो दूसरी जानिब अदालत रिपोर्ट तलब करती है उससे 9 मई से मुतालिक वाक़यात की। तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपनी जो रेडियो पाकिस्तान की इंक्वायरी है, उस इंक्वायरी के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को नमूने भेजती है वीडियोज़ के। उन नमूनों के अंदर वो जो वीडियोज़ भेजी जाती हैं पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की को, और वो 23 दिसंबर 2025 को वो अपनी रिपोर्ट कन्फर्म कर लेते हैं। आज यानी जिस दिन हम गुफ्तगू कर रहे हैं 11 जनवरी को वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाती है। उस वक्त जिस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौराए कराची पर हैं, वहां पर अवाम भी उनके साथ निकल रहे हैं, और ऐसे मौके पर जो कोई 17 दिन पुरानी रिपोर्ट है उसको सामने लाया जाता है, और उस रिपोर्ट के अंदर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वीडियो से मुतालिक तस्दीक मौजूद होती है। ना सिर्फ उनकी वीडियो से मुतालिक बल्कि तैमूर सलीम झगड़ा की वीडियो से मुतालिक, इरफान सलीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदार हैं उनसे मुतालिक, और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक जो है वो तर्जुमान है उनसे मुतालिक भी उसमें तफसील शामिल होती है, और कहा जाता है कि इनके जो वीडियो सबूत पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजे गए उनमें कोई एडिटिंग नहीं है, वो वीडियोस ओरिजिनल हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन रिपोर्ट्स, इन वीडियोस को जो है वो 9 मई का करार दे रही है। कहानी ये नहीं है। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को लैब टेस्टिंग के लिए वो रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने ये रिपोर्ट को जो है वो फोरेंसिक करके ये बता दिया है वीडियोस को देखते हुए कि जी ये वीडियोस एडिटेड नहीं है। अब वो वीडियोस ओरिजिनल है। ओरिजिनल होने का मतलब है कि सुहेल आफरीदी उनमें मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा उनमें मौजूद है, इरफान सलीम उनमें मौजूद हैं। कहानी एक्चुअली क्या है? तैमूर सलीम झगड़ा ने अपने जो है वो ट्विटर के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट भी किया है, और फैक्चुअली भी ये कहानी बिल्कुल दुरुस्त है कि सुहेल आफरीदी 9 मई के किसी भी मुकदमे में नामजद मुल्जिम नहीं हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि सुहेल आफरीदी ना इस्लामाबाद में थे 9 मई को, ना सुहेल आफरीदी 9 मई को पेशावर में थे, ना सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर में थे या पंजाब के किसी इलाके में थे। सुहेल आफरीदी थे कहाँ? ये सवाल है। सुहेल आफरीदी इससे कबल जब अभी वो सूबाई वजीर नहीं बने थे, साल 2024 के इलेक्शन नहीं हुए थे ना, 9 मई के वाकयात पहले के हैं। सुहेल आफरीदी, मीना खान आफरीदी, शाहिद खट्टक, ये आईएसएफ के जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो है वो ओहदेदार थे, और इनकी ड्यूटीज क्या थी? इमरान खान जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे ये जमान पार्क में तैनात होते थे। जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ, सुहेल आफरीदी, शाहिद खट्टक, मीना खान वगैरह ये जो है वो शहरयार आफरीदी के साथ एक इवेंट के सिलसिले में कोहाट की साइट पर मौजूद थे। जब इमरान खान की गिरफ्तारी का पता चला तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ज़मान पार्क में पहुंचना चाहते थे, और ये चाहते थे कि ये वहां पर पहुंच जाएं ताकि जो भी एहतजाज वगैरह हो रहा है या हो रहा होता ये उसमें शरीक होते अगर ये पहुंच जाते। रास्ते बंद कर दिए गए थे 9 मई को, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी 9 मई को, जो मोबाइल सेलुलर नेटवर्क्स है वो बंद कर दिए गए थे 9 मई को, जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल जो है वो नहीं इधर से उधर ट्रांसफर हो पा रही थी। तो सुहेल आफरीदी सड़कों पर थे, वो किसी जगह पर मतलब सफर में थे, वो किसी जगह नहीं थे एहतजाज में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल एहतजाज किए थे, 9 मई के वाकयात बिल्कुल अफसोसनाक हुए थे, लेकिन सुहेल आफरीदी उनमें शामिल नहीं थे। अब अचानक से पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो है वो अदालती अहकामात के ऊपर इस रिपोर्ट में तस्दीक कर देना, वीडियो दुरुस्त जरूर है, लेकिन वो वीडियो उस तारीख की नहीं है, यानी 9 मई 2023 की नहीं है, बल्कि मार्च 2023 के 23 में ज़मान पार्क के बाहर की है, और वो भी तब जब इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, किया नहीं गया था। तो ये उस दिन की वीडियो है। फिर तैमूर सलीम झगड़ा जो हैं, उनकी वो वीडियो 9 मई में इस्लामाबाद की है। उनकी वो वीडियो रेडियो पाकिस्तान पेशावर की नहीं है, वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर के मुकदमे में जो है वो बरी-उज़-ज़िम्मा करार दिए जा चुके हैं अदालती ऑर्डर के अंदर। अब समझने से दिमाग ये कासिर है कि ये मीडिया ट्रायल के लिए सब कुछ किया जाता है। अचानक से सुहेल आफरीदी जब सिंध में अपना एक जलसे से खिताब करने जा रहे होते हैं, उनके साथ-साथ जो है वो आवाम चल रही होती है, उस वक़्त ये इतनी भोंडी किस्म की रिपोर्ट जारी करने की क्या तुक है कि आप मार्च की एक रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर नाम दे रहे हैं जो 9 मई के वाकयात हैं उनमें। अब आप ये देखिए कि इसमें जो ज़्यादा देखने वाला फैक्टर है वो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑपरेट करती है किसके अंडर? हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इतनी आज़ाद है कि वो उस दौर में
जब 9 मई का वाकया होता है, तहकीकात करके एक वीडियो सबूत के तौर पर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भिजवाती है, और वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर सुहेल आफरीदी की लाहौर की वीडियो को, जो कि पुरानी वीडियो है, मार्च 2023 की वीडियो है, उसको लेबोरेटरी को भिजवाती है। लेबोरेटरी टेस्ट करके तस्दीक करके कह देती है ये वीडियो असली है, डॉक्टर या एडिटेड नहीं है। उसको सबूत के तौर पर पेश किया जाता है 9 मई के, और उसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन बाकायदा तौर पर तमाम एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमानों के अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, और वो भी बगैर तस्दीक के इसको चला देते हैं, और फिर ये शो करने की कोशिश की जाती है जैसे सुहेल आफरीदी को उन मुकदमात में सजा दी जाएगी जिनमें वो जाए वकुआ पर मौजूद ही नहीं थे। किसके जरिए? कैंगरू कोर्ट्स के जरिए। इससे कबल 9 और 10 मई के वाकयात में जो फौजी ट्रायल हुए उसमें भी कहा गया नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे। आज तक किसी एक फौजी ट्रायल के बाद की जजमेंट आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के अलावा सामने नहीं आई जिससे ये तस्दीक हो सके कि कौन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनके पास मौजूद है। उसके बाद 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक नाकाबिले तरदीद गवाहियां सामने आई 2 पुलिस अफसरों की, जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उनकी मीटिंग्स के दौरान मेज के नीचे छुपे बैठे थे, सब कुछ सुन रहे थे, और पूरे पंजाब की अदालतों ने और इस्लामाबाद की अदालतों ने उन 2 पुलिस अफसरान की गवाही के इवज़ जो है पुलिस ही के दायर करदा मुकदमे में उन्हीं के पेश करदा अपने ही एहलकारों की जो है वो गवाही, जो कि उस दिन ड्यूटी पर मौजूद भी नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तकरीबन मरकज़ी क़यादत के 80% को उठा कर के सज़ाएँ दे दी, और सुहेल आफरीदी जो उस वक़्त एक आम वर्कर के तौर पर आईएसएफ के एक ओहदेदार के तौर पर काम करते थे, और फिर वो 2024 के इलेक्शंस में पहली मर्तबा खैबर से सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा इलेक्ट होकर आए, और अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्टूबर 2025 में आकर बने हैं। तो 2 ढाई साल के बाद आकर के ख़याल आया है हमारी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको, कि सुहेल आफरीदी को नामज़द करके जो है वो धमकी दी जाए कि हम आपको नाअहल भी कर सकते हैं। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप इमेजिन करें, इस मुल्क के अंदर अदालतों को पर कब्ज़ा करने के बाद भी ऐसी भोंदी हरकतें करने की ज़रूरत पड़ती हैं। कभी सुहेल आफरीदी के वारंट जारी होते हैं, कभी उनके खिलाफ इस किस्म की फेक जो है वो वीडियो सबूत सामने आते हैं। वजह क्या है? बाकी भी तो 3 सूबों के अंदर वुज़रा-ए आला हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हर वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुहेल आफरीदी के बारे में इस तरह गुफ्तगू क्यों करते हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब तक अपने दौर में अपने हुकूमत में काम कर रही थी, किसी भी किस्म की रियायत और किसी भी किस्म के रहम की मुस्तहिक नहीं थी। लेकिन द मोमेंट दे स्टेप डाउन, उसके बाद जिस तरह का बदतरीन क्रैकडाउन उनके ऊपर किया गया, कभी किसी के ऊपर नहीं किया गया। इस किस्म के मुकदमात अगर किसी और जमात के ऊपर, मिसाल के तौर पर आज मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी बनाए जाते, तो हम उसको कंडेम ही करते अगर वो झूठे होते। तो ये जो है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स जब बनाए जाएं, और सुहेल आफरीदी दूसरी जानिब जो सिंध की अवाम है उससे बहुत खुश है, लेकिन सिंध की क़यादत से बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिवायात के बिल्कुल भी लाज नहीं रखी, और ना ही उन्होंने जो है वो सिंध के अंदर जो पहले वेलकम किया उसको जो है वो उन्होंने उसको बरकरार रखते हुए अगले 2 दिन सिक्योरिटी दी। तो लगता ये है कि सिंध हुकूमत ने कोशिश तो की कि वो एक गुड जेस्चर दिखाएँ, लेकिन फिर मुतल्लिका इदारे, ताकतवर इदारे जो है वो अचानक से एक्शन में आए, और उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पर अच्छी रिवायात कायम करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून से बेहतर सियासत कर सकते हैं। हाउ डेयर यू! तो ये जो है वो अब तक कहानी है। सुहेल आफरीदी क्या तकरीर करते हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, कल क्या होगा, उनकी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कैसे कैंसल हो गई, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू कल ही कर सकेंगे। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कीमती फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।